जय श्री राम, जय सिया राम, जय हनुमान जी की जय, शिव शंकर की। आइए दोस्तों, तो आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहे और कि हनुमान जी आपके घर में सुख शांति प्रदान करें, आपका परिवार मंगल में हो। मैं अपने इष्ट से यही कामना करता हूं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जय श्री राम बोल करके वीडियो को शुरू करता हूं। वीडियो आज आपके लिए होने वाली है कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। इस चौपाई का हिंदी अर्थ क्या है और ये आपके किस काम में आने वाली है, इस चौपाई से आपके क्या क्या काम बन सकते हैं, तो इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। इसका हिंदी अर्थ आप लोगों के लिए बताऊंगा कि जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो ताते तुम ना कर सकते हैं हनुमान जी महाराज। यानी कि ऐसा जग में कोई ऐसा कठिन काम नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। इसको हनुमान जी से ये बात किसने कही? ये जामंत जी ने की। जबकि सीता माँ की खोज लगाने के लिए यानी कि लंका के लिए जाने के यानी कि लंका में भेजने के लिए दूत की तलाश कर रहे थे, तो जब ही जामंत ने कहा कि कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई। जब हनुमान जी ने ये बात सुनी तो अपना विशाल रूप रखा, विकराल रूप रखा, जो पर्वत के समान, और खड़े होकर के कहने लगे कि मैं करूंगा इस कार्य को। तो हनुमान जी हर कार्य को कर सकते हैं। तो मगर ये चौपाई है सुंदरकांड यानी रामचरितमानस की, जो तुलसीदास जी की महाराज जी के द्वारा ये लिखी गई है। और हमारे महर्षि परम पूज्य हैं हमारे तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हनुमान जी हर कार्य कर सकते हैं। तो इस चौपाई से आपका जीवन में फायदा होगा, क्योंकि कुछ आपके जो कार्य हैं उनमें रुकावट आ जाती है, किसी दिक्कतों की वजह से शादी हो गई, कोर्ट कचहरी का केस हो गया, किसी से कोर्ट कचहरी का केस हो गया, या आपके कोई अन्य काम बिगड़ रहे हैं, या नौकरी की तलाश है, या कोई भूत प्रेत बाधा है, तो उससे छुटकारा दिलाने में ये चौपाई बहुत मदद करती है। क्योंकि हनुमान जी को उनकी शक्ति को याद दिलाना होता है, क्योंकि हनुमान जी अपनी शक्ति को, जब तक उनकी शक्ति को याद नहीं दिलाएंगे, जब तक हनुमान जी वो कार्य नहीं कर पाते। क्योंकि ये श्राप लगा हुआ है हनुमान जी के लिए कि हनुमान जी को जब उनके बल को याद दिलाएंगे, उनकी शक्ति को याद दिलाएंगे, तो हनुमान जी आपका काम सहज ही कर देंगे, सहज कर देंगे। क्योंकि कर्म आपका करना होगा, जब आप कर्म ही करेंगे तो यही तो आपके काम सफल होंगे। क्योंकि आप ये सोचें कि मैं हनुमान जी की भक्ति करूं, मेरे हनुमान जी हैं, जो भी कुछ है, आप बैठ जाएं तो यानी कि हनुमान जी आप चौपाई बोलेंगे कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाए। क्योंकि कर्म आपको करना ही पड़ेगा, आप कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। किसी नकारात्मक शक्ति है या किसी बुरी शक्तियों का साया है, तो या आपके जो शत्रु हैं जो कोई कार्य करने जाते हैं, या शादी होती है टूट जाती है, आप नौकरी यानी सरकारी नौकरी देख रहे हैं, उनमें आपकी नौकरी नहीं लग रही है, प्राइवेट नौकरी देख रहे हैं, उनमें नहीं लग रही है, क्योंकि ये काम आपके शत्रु कराते हैं। शत्रु उन कामों को रोकवा देते हैं। वो रोकती कौन है? नकारात्मक शक्ति। इसलिए इस चौपाई का आप प्रयोग करें, या आप किसी का पाठ करें तो इस चौपाई को भी उस पाठ में जोड़ें कि कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई। यानी कि आपकी कोई बुरी शक्तियां हैं आपके पास में, नकारात्मक शक्ति हैं जो आपके शत्रु के द्वारा छुड़ी हुई हैं, या आपके घर में हैं जो कि वो आपके काम बिगाड़ते हैं, तो वो काम आपके बनना शुरू हो जाएंगे। आपकी सरकारी जॉब हो गई, आपकी शादी हो गई, किसी की शादी नहीं होती तो वो शादी के लिए पाठ करते हैं, और कि वो जोड़ सकते हैं, सरकारी नौकरी वाले जोड़ सकते हैं, प्राइवेट नौकरी, अपने धंधे बिजनेस, और कि अपने जो आपके कार्य बिगड़ रहे हैं तो उसके लिए आप कोई पाठ करते हैं, तो उसमें इस चौपाई को जोड़ें, इसका प्रयोग करें, तो आपका काम
और भी आसान हो जाएगा। जो नकारात्मक शक्तियां हैं या कोई किसी तरीके से आपके शत्रु इन कामों को रोकना चाहते हैं, आपको सफल नहीं होने के लिए देखना चाहते हैं कि आप सफल क्यों हो, तो इसलिए रोक देते हैं, आपके घर में तांत्रिक विद्या करा देते हैं। तो इसलिए इसका प्रयोग करें आप, तो कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई। तो इसका प्रयोग करेंगे आप तो आपको हमेशा जरूर सफलता मिलेगी, क्योंकि आपको कर्म करना पड़ेगा। आप ये सोचे सरकारी नौकरी देख रहे हैं, आपने फॉर्म भरा है, आप पेपर करने नहीं जाओगे, आप पढ़ोगे नहीं, तो हनुमान जी आपको कैसे नौकरी में लगा रहे हैं। कर्म तो आपको भी करना पड़ेगा, फल देना, क्योंकि किसी कारण से आपका वो रुक रहा है, थोड़ा सही किसी कारण से आपकी नौकरी में बाधा आ रही है, तो उसको सफल में अपना आशीर्वाद देंगे हनुमान जी, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी विश्वास के साथ में। क्योंकि कर्म जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने हाथ से तोड़ करके खाना खाएंगे तो ये भी तो खाएंगे, कोई दूसरा तो खिलाएगा नहीं। जब आप तोड़ करके अपने हाथ से खाना खाएंगे ये भी तो खा पाएंगे। बात आप समझ चुके होंगे। जब आप कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसीलिए आप अपना कर्म करें, अपना कर्म करें, और कि अपना ज्यादा से ज्यादा उसमें उस काम करने की ठाने, जो कार्य कर रहे हैं बाधा आ रही हैं, बार बार रिपीट करें, उसे बार बार करें कार्य को, वो आपका कार्य जरूर हनुमान जी की कृपा से सफल होगा। जो हनुमान भक्त है, क्योंकि जो हनुमान भक्त होते हैं उनके ऊपर जो विश्वास कर लेते हैं तो विश्वास से सब काम सफल होते हैं। क्योंकि कुछ ऐसा होता है जो आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, वो कार्य बिगड़ रहा है, तो आप सोचते हैं कि मैं हनुमान जी की भक्ति करता हूं मगर मेरा कार्य बिगड़ रहा है। आपकी ये नहीं कि नकारात्मक शक्ति ही बिगाड़ रही है या आपके शत्रु करा धरा कर रहे हैं तो उस वजह से बिगड़ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। वो कार्य अभी ना होने की जगह कुछ उसमें समय लगे, शायद अभी नहीं होने वाला है, ये कुछ आगे जाकर के होने वाला है, या हनुमान जी की क्या मर्जी है, उस कार्य आपका सफल हो या ना हो, तो उसमें हनुमान जी की कृपा जरूर बननी होती है। जिसकी आप भक्ति करते हैं, जिसकी पूजा पाठ करते हैं आप, उनका आशीर्वाद आपके साथ में होता है। क्योंकि कोई काम समय से पहले नहीं हो सकता है, ये भी होता है। इसीलिए कर्म आप करो, विश्वास हनुमान जी पर करो, आपके कार्य हर सफल होंगे। क्योंकि जो कनेक्शन हनुमान जी से जोड़ लेता है उसकी तो सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपसे यही बताया कि कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाए। इस चौपाई का आप हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक हो गया, किसी भी पाठ को हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं उसमें हर चौपाई के पीछे से जोड़ें जो किसी कार्य को कर रहे हैं। जब इस चौपाई का प्रयोग करें, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तेह लोक को जाकर, तो उसके बाद में आप इस चौपाई का प्रयोग करें। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई। जैसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाए। इस तरीके से हर चौपाई के पीछे इस चौपाई का प्रयोग करें, तो आपके कार्य जो रुके हैं, उस कार्य के लिए आप पाठ कर रहे हैं किसी का या मंत्र कर रहे हैं, तो इस चौपाई का प्रयोग करें तो आपका कार्य होगा जरूर। विश्वास करेंगे होगा, मगर कर्म आपको करना ही होगा, बिना कर्म के नहीं होगा। क्योंकि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। क्योंकि आपके मन की बात आपके इष्ट जानते हैं, जिसकी आप भक्ति करते हैं वो आपकी हर बात को जानते हैं कि ये मेरे भक्त के लिए क्या चाहिए। क्योंकि मांगना भी कोई बुरी बात नहीं, आप मांग सकते हैं, अपने पिता से मुंह बोल करके मांग सकते हैं, कोई बुरा नहीं, मगर मांगने का कोई तरीका अलग होता है। तो
आज की वीडियो में यही। जय श्री राम। और भी ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, और मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए हनुमान जी और राम जी और शिव जी और अन्य देवी देवताओं की वीडियो के बारे में मैं बताता रहूंगा। जो जानता हूं मैं वही बात करता हूं आप लोगों के बीच में, जो नहीं जानता मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं करता। जय श्री राम।